कैसे आप सब लोग। वेलकम अगेन टू एवरीटेक इंस्टीट्यूट के चैनल पे। और मैं आपकी उस्मा मैम आज आप लोगों को बोर्ड का फाइनल सैम्पल पेपर के थ्रू हम लोग एनालाइज कर रहे थे लास्ट पार्ट में कि किस तरीके से क्वेश्चन उठकर आते हैं राइटिंग में, ग्रामर में। मैंने इसका ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड करके डाल दिया था। आज मैं पार्ट 2 दैट इज़ द फाइनल पार्ट मैं आज अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। और आज आप लोगों को सिखाऊँगी कि किस तरीके से पेपर को लास्ट अटेम्प्ट में सॉल्व करना है, टाइम लोकेशन क्या क्या देना है आपको, किस सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में आपको कितना कितना टाइम आपको देना पड़ेगा उसमें। तो क्लास मैंने आपको इससे पहले डायरेक्ट स्पीच करवाया था, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें से मैंने आपको कुछ रूल सिखाए थे। रूल 1, 2, 3 हम लोग कर चुके थे। आज जो करना है वो हमें करना है रूल 4। ख़त्म हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। इसी के साथ मैंने आपको टेंसेस भी करवा दिया था, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच अगर आप कर लोगे तो आपका टेंसेस का रिवीजन भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैंने एक बार रिकॉल करवा देती हूँ मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 तक करा दिया था, चेंज ऑफ टेंसेस। आज है रूल नंबर हमारा 4, ठीक है। इस रूल नंबर 4 में हमें एग्जैक्टली में क्या करना है देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी, वेट ए सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड आओ, और लास्ट में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस रूल का नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस में, एक सेकेंड बच्चों, होल्ड ऑन। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ओके डन। चलो एक सेकेंड। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वही इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया आप लोगों के सामने। एक क्वेश्चन ये लिखा है, हाँ कौन सा क्वेश्चन दूँ जिसमें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। ये रहा, माई फ्रेंड said to Deepak, comma, double quote, have you ever been to आगरा। ये है आपका क्वेश्चन। अब आप लोग देखो, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें पहला चीज क्या आता है, लास्ट में आपका लगेगा क्वेश्चन मार्क। जब भी क्वेश्चन मार्किंग होती है और आपका हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज क्या लगा है, आगे लगा है, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो समझ जाना वो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो जब भी आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा और सेड टू होगा, तो सेड टू किस में चेंज होगा, ठीक है, आस्क्ड में। किस में चेंज होगा, आस्क्ड में, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा, जैसे मैंने लिखा माई फ्रेंड आस्क्ड, यहां तक क्लियर हुआ, माई यहां तक क्लियर हो गया। आस्क्ड किससे पूछा, दीपक से पूछा। अब आप लोग क्या करते थे, डबल कॉमा मतलब कि दैट नहीं, इंटरोगेटिव है तो यहां लगेगा क्या, इफ लगेगा। यहाँ क्या लगेगा, इफ लगेगा। गॉट इट है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, डबल कोट्स इंटरोगेटिव में यहाँ क्या लग जाएगा, इफ लग जाएगा। अब आपको ये लाइन दिख रही है, कहाँ से, सॉरी यहाँ से लाइन दिख रही है, हैव यू एवर बीन टू आगरा। हाँ, हैव यू एवर बीन है ना, हाँ, हैव यू एवर बीन टू आगरा, ये है इंटरोगेटिव। आपको इसको चेंज करना होगा पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। आपको यहाँ चेंज करना होगा पॉजिटिव सेंटेंस में। अब हैव यू एवर बीन आगरा, तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसका अपना क्या होता है, अपना सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, एंड देन वर्ब की फॉर्म होती है। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे हम लोग। सब्जेक्ट यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट, एक सेकेंड ना, आई रिसीव अ कॉल, हाँ।
यहाँ पे आप मुझे बताओ कि सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, ठीक है। और यहाँ पर माय फ्रेंड कौन है, यहाँ पर दीपक। तो मतलब कि आपका सब्जेक्ट यहाँ क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट यहाँ बन गया ही, ठीक है। हैव यू एवर बीन टू आगरा, ये कौन सा टेंसेज है, ये कौन सा टेंसेज है। तो ये हुआ क्लास, ये टेंसेज है हैव यू, मैंने लास्ट क्लास समझाया था। ये है कौन सा, प्रेजेंट, जहाँ हैव हैज लग जाता है। ये कौन सा है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। किसमें चेंज होगा, हैड, मतलब कि ये चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा ही हैड, ओके। बाकी एवर बीन टू आगरा, और लास्ट में क्या लग जाएगा हमारा, फुल स्टॉप। समझ में आया, अगेन समझा देती हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखे, सेट टू क्या बनेगा, अलग पेन, हाँ, जब भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखे तो सेट टू क्या बन जाएगा हमारा, आस्क्ड में। डबल कोट्स किस में चेंज हो जाएगा, इफ में, ओके। और ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, टेंसेस पहचानना है, इस इंटेरोगेटिव को किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में। और इसको पॉजिटिव सेंटेंस में बना दो जिसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ओके। और ध्यान रखना टेंसेस पहचानना आना चाहिए। हैव हैज मतलब प्रेजेंट टेंस, इसको किस में चेंज करेंगे हम, पास्ट टेंस में। समझ में आ गया, गॉट इट। आगे चले, ओके। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो, ओके। चलो अब हम करने जा रहे हैं कौन सा, रूल नंबर 5। बच्चों देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच कर लोगे ना तो इसके फायदे क्या है, आपका जो टेंसेस रिकॉल हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। टेंसेस रिकॉल हो गया तो आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी बढ़िया आपको हेल्प मिलेगा, ओके। और दूसरा आपका ग्रामर में सपोर्ट होगा, ठीक है। और ग्रामर में आप आराम से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो रूल नंबर 5 है हमारा WH फैमिली सेंटेंस। इसका नाम क्या है, WH फैमिली सेंटेंस, ठीक है। क्या है, WH फैमिली सेंटेंस। अब इसमें क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, आई सेड टू हिम, कॉमा डबल कोट, when will you go there, सॉरी when will, नहीं will हटा देती हूँ, हाँ, when will you go there, when will you go there। तो WH फैमिली सेंटेंस, अब आप ये समझो, इसमें क्या होगा, सेम लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। सेट टू किस में चेंज होगा, आस में, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा आई आस्क्ड हिम। अब यहाँ पर डबल कोट्स है, ठीक है। यहाँ WH फैमिली में, WH हम दिख रहे हैं, WH व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर। यहाँ डबल कोट्स में ना दैट लगेगा ना इफ लगेगा, कुछ नहीं लगाना, आपको सिर्फ क्या लिख देना है, व्हेन, ओके। अब यहाँ से लेकर विल यू गो देयर, ये है आपका, इसको किस में चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे पॉजिटिव सेंटेंस। तभी हमने सीखा विल, ठीक है। विल यू गो देयर पॉजिटिव सेंटेंस, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यू कौन है, हिम, मतलब कि ही, सब्जेक्ट क्या है, ही। विल का क्या होता है, वुड, ठीक है। विल का क्या होता है, वुड। और आगे क्या आएगा, गो देयर। मतलब कि जब भी आपको WH फैमिली सेंटेंस दिखे, कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क दिखे, तो सेट टू क्या हो जाएगा, आस्क, ठीक है। उसके बाद डबल कोट्स नहीं आएगा इसमें, WH फैमिली में व्हेन, वेयर, व्हाई आता है, वहाँ पे सिंपल WH फैमिली लगा दो। और ये जो विल यू गो देयर है, ये आपका इंटेरोगेटिव में, इसको किसमें चेंज कर दो, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, यहाँ पे यू है, उसमें चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, कौन था, हिम, मतलब कि ही। विल किस में चेंज होता है, वुड में, फिर गो एंड देन देयर, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट अच्छे से, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। लास्ट रूल रब कर दे रही हूँ, लास्ट रूल है हमारा, बस फिर खत्म। फिर आप कोई सा भी रिपोर्टेड स्पीच आए, आप उसको इजीली कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंगली, यू आर वेल प्रिपेयर। रूल नंबर 6,
इसमें एक क्वेश्चन लिख के समझा देती हूँ, मेरी शीट का है हाँ। इसमें इसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। मतलब इसका नाम क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। हाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैंने क्वेश्चन लिखा, शी सेड टू मी कॉमा डबल कोट्स ओपन द विंडो। क्या आ गया, ओपन द विंडो डबल कोट। इम्पेरेटिव तो पता है आपको, जिसमें क्या होता है, ऑर्डर देना, कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस देना, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम वो करेंगे, तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर क्या है हमारा, शी है, सेड टू मी ओपन द विंडो। यहाँ पर आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, तो यहाँ पे सेड टू किस में आएगा, किस में आएगा, ऑर्डर्ड में आएगा। तो शी क्या कर रही है वो, शी ऑर्डर्ड, किसको, मुझे, मी। यहाँ पे जब भी इम्पेरेटिव होता है तो डबल कोट्स में दैट नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा टू। ठीक है, अब बाकी सब कुछ सेम, टू ओपन द विंडो, टू ओपन द विंडो। तो मेरे कहने का मतलब है क्लास, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ठीक है, कमांड करना, तो उसमें आपको सिंपल करना, सेड टू में आपको देखना ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, वो आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ईडी लगा देना, ओके। और डबल कोट्स किस में चेंज हो जाएगा, टू में। बाकी सब कुछ जो सेंटेंस है वो कोई टेंसेस तो है नहीं, वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उसको एज इट इज लिख देना। यहाँ हो गया हमारा खत्म, क्या, रिपोर्टेड स्पीच हमारा हो गया पूरा। मैंने टेंसेस भी रिकॉल करा दिया और रिपोर्टेड स्पीच भी करा दिया मैंने आपको अच्छे से। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं।